Alright guys, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Purasamy right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर where I'm just going to give you 4 options of each word and आप लोगों ने मुझे बताना है कि सही ऑप्शन कौन से वाला है. ऑल द सेम इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. सो आइए रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. तो जी पहला वर्ड है वो अपनी स्क्रीन पर आ चुका है और जो वर्ड है वो है जी टीडीएम. क्या है? टीडीएम. और टीडीएम जो ये वर्ड है इसको हम लोगों ने याद किया था स्टेडियम से. किससे याद किया था जी? स्टेडियम से हम लोगों ने याद किया था कि भाई स्टेडियम में विराट कोहली के आउट होते ही उदासी छा गई. क्या छा गई? उदासी. तो जो उदासी होती है उदास के लिए तो आई टोल्ड यू मेनी मोर वर्ड्स. कौन कौन से थे? एक वर्ड था अपना मोरोज. पहले मैं चेक कर लेता हूं इसके अंदर कोई ऑप्शन तो नहीं दिया गया है. मोरोज वर्ड हम लोगों ने याद किया था कि भाई मुंह रोज ना धोने वाले पूरा दिन क्या रहते हैं? उदास रहते हैं. डिजलेट हमारा एक वर्ड था कि डीजे वाला लेट से आया हमारे प्रोग्राम में इसलिए हम लोग क्या हैं? उदास. लेकिन हमें फाइंड आउट करना है जी उदासी. तो हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस. कमेंट सेक्शन में एक बार फटाफट आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है. तो चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी. यहां 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. ग्राफी. ग्राफी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मोहम्मद रफी से कि भाई जो मोहम्मद रफी थे वो क्या नहीं थे? असभ्य नहीं थे. तो असभ्य का मतलब क्या हुआ भाई? ग्राफी. इसके लिए एक और वर्ड मैंने आपको दिया था इम्पर्टिनेंट कि भाई इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते. फिलिस्टाइन कि भाई फिलिस्तीन देश के जो निवासी होते हैं वो असभ्य है या उन्हें कला या संगीत की समझ नहीं है. तो असभ्य का मतलब हुआ ग्राफी. बी ऑप्शन है डिस्पोंडेंसी और ये वर्ड हम लोगों ने याद किया था देश पांडे को फांसी. देश पांडे जी को फांसी की सजा हो गई इसलिए हम लोग क्या हैं? उदास हैं. तो उदासी हमारी क्या बनती है भाई? डिस्पोंडेंसी. तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. फटाफट बताइएगा बी ऑप्शन है. ये किस किसने कमेंट बॉक्स में यहां लिख दिया है बी और जिस जिसका ऑप्शन बी लगा है वो अपने खाते में एक मार्क जोड़ दीजिएगा. चलिए एलिगेंट वर्ड इज राइट हियर और एलिगेंट वर्ड हमने याद किया था अलग थी आंट. अलग थी जो आंट वो कैसी दिख रही थी? आकर्षक दिख रही थी. बिल्कुल जी. चलिए ग्रेंजर हम लोगों ने याद किया था ग्रैंड मदर और रेंजर से. ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी थी वो कैसी थी? शानदार थी. बिल्कुल भाई. तो यहां पर जो बी ऑप्शन है डिस्पोंडेंसी वो बिल्कुल सही जवाब आया है. और एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्टेटस पर एक बार इसका लिंक लगा लीजिएगा. Here we go for our next word. Next question is right here on your screen. पोंडर. और पोंडर वर्ड आ चुका है. पोंडर वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पोंड पर. पोंड पर बैठकर वह क्या कर रहा है? विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है. तो विचार करना या चिंतन करना या सोचना हमारा पोंडर कहलाता है. तो एक बार फटाफट बताइएगा. Here we go for 4 options. ब्रूड, अफॉर्म, इंट्रैपिड या शाइड. शाइड फटाफट बताइएगा एक बार. चलेगा पोस्टमार्टम करते हैं जी 4 ऑप्शंस का. पहला है चाइल्ड. ये हम लोगों ने याद किया था चिल्ड्रन से कि भाई जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हमें डांटना नहीं चाहिए. तो जो डांटना होता है वो चाइल्ड कहलाता है. एफर्म आप और फॉर्म से याद किया था भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया है इस बात को आप दृढ़तापूर्वक बता रहे हैं. दृढ़तापूर्वक कहना एफर्म करना कहलाता है. इंट्रैपिड हम लोगों ने याद किया इंटर में पढ़ने वाले. इंटर में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? साहसी. बिल्कुल भाई. ब्रेव होते हैं यानी कि डेयर डेविल होते हैं. दिल्ली डेयर डेविल टीम के सारे खिलाड़ी कैसे हैं? साहसी हैं. ब्रूड ब्रेड से याद किया था. कैसे याद किया था भाई? कि ब्रेड को अच्छे तरीके से कैसे सेका जाए या कैसे बनाया जाए इस बात के ऊपर आप सोच विचार कर रहे हो. तो इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ए ऑप्शन जिस जिसने लगाया है आपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा. चलेगा जो वोकैब है मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स. और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके लिए सबसे जरूरी है जी वोकैब याद करना. सो हियर वी गो फॉर थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर थर्ड ऑप्शन आ चुका है और वो आप देखिएगा एक बार. जो वर्ड है वो जिगेंटिक.
जिगेंटिक वर्ड को याद करने का तरीका क्या था? जिगेंटिक वर्ड हम लोगों ने याद किया था गगन से। किससे याद किया था? गगन मतलब आसमान। आसमान कैसा होता है? विशाल होता है। तो विशाल का मतलब क्या बना? जिगेंटिक। अरे इंग्लिश जोन वालों पानी पिला दो भाई। इंग्लिश जोन वाले पूरा दिन मेरे से काम करवाते हैं, ये नहीं कि पानी वानी में पिला दें कुछ। चलिएगा, विशाल का मतलब बन गया भाई जिगेंटिक। क्या बन गया? जिगेंटिक। जी बिल्कुल। चलिएगा, तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट बताइएगा। एक वर्ड हमने याद किया था मैसिव। मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं, तो मैसिव का मतलब बना था विशाल। नेक्स्ट वर्ड था हमारा टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज कैसा था? बहुत ज्यादा विशाल था। एक वर्ड था टावरिंग। हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है। गोरगेंचुअन। अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए कैसे गन चुनेंगे भाई? विशाल। इनॉर्मस। ये नर मांस खाकर कैसे हो गए हैं? विशाल हो गए हैं। अच्छा, बाकी नहीं बताऊंगा मैं, फटाफट एक बार कमेंट करिएगा। चलिए, पोस्टमार्टम करते हैं भाई। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। रिक्रिमिनेशन। रिक्रूटमेंट से हम लोगों ने याद करा था। रिक्रूटमेंट में धांधली होने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जो होता है वो रिक्रिमिनेशन कहलाता है भाई। बी ऑप्शन है पैक्यूनरी। और ये वर्ड हमने याद किया था पकवान बनाने वाली नारी। पकवान बनाने वाली नारी है वो हमेशा किससे संबंधित बातें करती है भाई? धन संबंधित। तो जो धन संबंधित होता है वो होता है पैक्यूनरी। क्या होता है? इमेंस। ये मेन मांस खाकर क्या हो गए हैं? विशाल हो गए हैं। तो भाई जो विशाल होता है वो इमेंस हो गए इनमें से, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आया है। अकल्ट वर्ड हमने अकल से याद किया था। अक्ल किस प्रकार से कार्य करती है, इस बात को समझना क्या है? गूढ़ है, रहस्य है। तो अकल्ट का मतलब क्या हुआ? गूढ़ या रहस्य। कॉन्वोल्यूटेड, पेचीदा मामला जो होता है। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड हमने याद किया। कौन इनोवो लूटी? किसने इनोवो गाड़ी लूटी? यह एक पेचीदा मामला है, रहस्यमयी है। कनंड्रम, कौन से वाले ड्रम में रहस्य छुपा है? यह एक पहेली है। तो चलिए, खैर यहां थर्ड वर्ड है जो हमारा जिगेंटिक, उसका जो सही जवाब आया वो आया ऑप्शन सी। चलिए, इंट्रीट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और इंट्रीट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था एंट्री से। किससे याद किया था भाई? गार्डन में एंट्री के लिए वह गार्ड से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? तो प्रार्थना करना इंट्रीट होता है भाई। क्या होता है? तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। ए है हमारा एडवर्स, एंटीपैथी, इनॉर्मस एंड सोलिसिट। बताइएगा। सेलिसिट। थैंक यू। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। चलिए, एडवर्स किससे याद किया भाई? एड और वर्ष। एड अगर इस वर्ष हमने नहीं की अपने इंस्टीट्यूट की तो इसका हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एंटीपैथी, आंटी और पोथी से हम लोगों ने याद किया था कि भाई आंटी को पोथी पढ़ने से क्या है? घृणा है। एंटीपैथी घृणा। एक एपैथी होता है, एपैथी अरुचि। एपैथी हो गया अरुचि और एंटीपैथी हो गया घृणा। इनोर्मस वर्ड हमने याद किया था भाई, ये नर और मांस। इमेंस भी ऐसा ही था। ये नर मांस खा करके क्या हो गए हैं? विशाल हो गए हैं। सेलिसिट, सोलिसिटर जनरल आपसे अनुरोध कर रहे हैं। सोलिसिटर जनरल आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। सोलिसिट का मतलब क्या हो गया भाई? अनुरोध करना। तो चलिए, जिसका ऑप्शन यहां पर डी लगा है अपने अपने खाते में एक मार्क और जोड़ लीजिएगा। चलेगा। Here we go for our next word, and next word is right here on your screen. Laconic. Laconic word को याद करने का तरीका था लाख। लाख बातों की एक बात करने वाला, सार गर्भित बातें करता है, संक्षेप में बात करता है। ठीक है।
तो यहां पर एस्थेटिक, एड्यूलेट, कंपेंडियम और कैनार्ड। फोर ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा, उसके बाद में पोस्टमार्टम करेंगे जी। कैनार्ड को हमने याद किया था कौन और रेडियो, कौन आदमी रेडियो के ऊपर झूठी खबर फैला रहा है। झूठी खबर जो होती है, झूठी खबर या झूठी खबर फैलाना, झूठी खबर जो होती है वो कैनार्ड कहलाती है। एडुलेट हमने याद किया था अज्जू नाम का लड़का है जो जो कभी लेट नहीं आता, इसको लेकर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि एक्सटोल कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टोल गर्ल्स के लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। अपलोड, आपका अपलोड बहुत बड़ा है इसलिए लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक्लेड, अकेले हम ही ऐड कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, इसलिए लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। चलिए, एस्थेटिक, आस्था और टिकी। आस्था टिकी हो, जिसकी अपनी कला के ऊपर, वो क्या होता है, कलात्मक। कलात्मक का मतलब एस्थेटिक हो गया भाई, एस्थेटिक। कम पेंडियम, कम पेन का इस्तेमाल करके आपने सारगर्भित बातें की हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट देखिएगा, जिसका जवाब सी लगा है एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। एवर्स, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो एक बार फटाफट चेक कर लीजिएगा। एवर्स हम लोगों ने याद किया था इस और वर्ष। इस वर्ष हम लोग पढ़ने के अनिच्छुक हैं। इस वर्ष हम लोग पढ़ने के अनिच्छुक हैं। तो अनिच्छुक के लिए यहां चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा, ए ऑप्शन बेलफुल, हम लोगों ने याद किया था बाल और फूल से। बाल फुल हूं जिसके सर पर, वो कैसा लगेगा, भयानक लगेगा। भयानक का मतलब क्या हो गया भाई, बेलफुल। कैपिचुलेट हम लोगों ने याद किया था किससे, कैप चुराने में वह लेट हो गया, पुलिस आ गई इसलिए उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। कैप चुराने में वह लेट हो गया इसलिए पुलिस आ गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने कल, माना और कल से याद किया था। माना कल अगर आपको क्या लग गई होती, हथकड़ी। हथकड़ी का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिलक्टेंट। रेलवे के लोग टेंट में रहने के अनिच्छुक हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है जी। डी ऑप्शन जिसने लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ दीजिएगा, चलेगा। इसी के ऊपर इसकी ये यहां पर आपको सिर्फ कुछ वीडियोस हम लोग दिखा रहे हैं, इसका कंप्लीट सेट लेकर के आएंगे हम अपनी ऐप पर, और हमारी ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइएगा और इंग्लिश जोन जो अपनी ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां एक नया बैच लेकर आने वाले हैं आपके लिए। किसका, वो कैब का, जी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, बेनफुल। वन के कुछ फूल, क्या वन बोले तो वन, ठीक है, वन के कुछ फूल हमारे लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, वो हमने पहले याद किया था ना, वो हानिकारक का मतलब था एक डेट्रीमेंटल वर्ड आया था अपना, अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए, और सेहत के लिए और हानिकारक कौन होता है, बापू ने लिखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया, टीचर्स होते हैं। टीचर्स सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। वाह गजबे, बस मुझे लग चुका है, घोर कलयुग आ गया बाबा, घोर कलयुग। अपोक्रिफल, आपकी राइफल से याद किया था ना, आपकी राइफल नकली है। कैसी है, मेंडेशस से। मंडे को जो दासी राइफल, ठीक है यार, वे बड़ी की मात्रा लगा दूं भाई, बंदूक की बात है तो बड़ी लगा देता हूं मैं, है ना। मंडे को जो दासी आपसे मिली थी वो झूठी थी, नकली थी। सफ्यूरियस, इस पूरी फिल्म का रस कैसा है, नकली है। और नेता कोई नहीं लिखेगा, इसका सिनोनिम नेता कोई नहीं लिखेगा, बी केयरफुल। सेंसर बोर्ड से हमने याद किया था कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया।
प्रतिबंधित करना होता है, सेंसर। कंप्लेसेंट, कम प्लेस में रहने के बावजूद भी जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं? सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, आत्म संतुष्ट होते हैं। परनिशस, पुरानी आशा में जीवन जीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल, जिसका जवाब ए आया है वो मानिएगा कि आपकी वोकैब की तैयारी काफी अच्छी हो रही है, और ये अभी बेसिक लेवल है, बच्चों वाला लेवल है। इससे फार बेटर लेवल अपनी ऐप पर आएगा। और अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और ऐप का लिंक वहां दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर। ये जो टेस्ट है ये आपका 10 मार्क्स का है, और देखिएगा आज लेट्स चेक इट आउट कि 10 on 10 किसको मिलते हैं। चलिए, डेस्परेट। डेस्परेट जो ये वर्ड है इसके दो मतलब होते हैं भाई। पहला तो है डीएसपी साहब, और रात से हमने याद किया था डीएसपी साहब के यहां रात को चोरी हो गई, इसीलिए वो निराशाजनक स्थिति में है कि भाई डीएसपी के घर ही चोरी हो गई है तो बाकी जनता का होगा क्या, है ना। और दूसरा, इन अ ग्रेट नीड ऑफ समथिंग भी डिस्परेट कहलाता है। चलिए फिर, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, स्पैटिकल, डेफ्ट, डिस्मल और रिकैपिटुलेट। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई सबैटिकल से। सबैटिकल वर्ड हमने याद किया था सब बातें और कल। सब बातें हम कल करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, तो जो हॉलीडे होती है वो होती है सबैटिकल, ठीक है। डेफ्ट को हम लोगों ने याद किया था ड्राफ्ट से। ड्राफ्ट बनाने वाले कैसे होते हैं भाई? निपुण होते हैं, कॉनोजियर होते हैं। काने सर अपने काम में क्या है? निपुण है। कॉग्निशेंटी, कंगना रनावत सेंट बनाने के क्षेत्र में क्या है? निपुण है। डिस्मल वर्ड हमने याद किया था देश के मॉल से। लॉकडाउन में देश के सारे मॉल्स बंद थे, इसलिए हम लोग क्या थे? उदास थे, ठीक है। रिकैपिटुलेट, यानी कि सी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। हाँ, तो सी ही तो लिखा है, ए नजर आ रहा होगा आपको, ये सी है, देखो ये रहा सी, ठीक है। सबैटिकल हॉलीडे हो गया, डेफ्ट निपुण हो गया, डिस्मल भाई उदास हो गया, तो भाई ये निराशाजनक स्थिति में है, वो निराश हो गए थे। रिकैपिटुलेट हमने याद किया था रिकैप से कि भाई रिकैप दिखा करके, रिकैप दिखा करके दिखाए गए सीरियल का पुनः प्रसारण किया जाता है। पुनः प्रसारण करना रिकैपिटुलेट कहलाता है भाई। दूसरी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हियर वी गो फॉर सेकंड लास्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन। मोमेंटस, मोमेंट्स से हमने याद किया था, देखिएगा इसको, इसको मूवमेंट्स नहीं कहते भाई, मोमेंट्स बोला जाता है। गए जिन मोमेंट्स में हम अपने घर, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। पहला है टर्स। टर्स को हमने याद किया था तरस से। तरस गए हैं हम आपकी बात संक्षेप में सुनने के लिए, कंपेंडियम जो आया था, ठीक है। आपथी, एंटीपैथी था, आंटी को पोथी पढ़ने से घृणा है, और ये है भाई एपैथी। इसको हमने याद किया था किससे? आपको पोथी पढ़ने से, आपको पोथी पढ़ने में अरुचि है, आपको पोथी पढ़ने में अरुचि है। फिल्थी याद किया था फिल्म थी, फिल्म थी गंदी, इसलिए आपका दिमाग भी कैसा हो गया? गंदा, यानी कि स्कॉलिड हो गया। स्कॉलिड किससे याद किया था भाई? इस क्वालिटी की लीड हमारे कानों को क्या करती है? गंदा करती है। पिवेटल वर्ड हमने याद किया था प्राइवेट होटल से। प्राइवेट होटल आज के टाइम पर क्या हो गए हैं? बड़े जरूरी हो गए हैं, महत्वपूर्ण हो गए हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब सी लगा है अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। हियर वी गो फॉर द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज टेस्ट। चलिए, अडल्ट रेट हमारा वर्ड आ चुका है। अडल्ट रेट हम लोगों ने याद किया था अडल्ट मूवी का रेट।
अडल्ट मूवी का जो रेट है वो कम कर दिया गया है, इससे हमारा जो समाज है वो प्रदूषित हो रहा है। ठीक है भाई, तो प्रदूषित होना करना अडल्ट्रेट कहलाता है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। और हियर वी गो फॉर डी ऑप्शन। द्विंडल हम लोगों ने याद किया था, द्वि, विन और दल। द्वि का मतलब क्या होता है भाई? दो होता है। द्वि का मतलब क्या होता है? दो होता है। विन का मतलब क्या होता है भाई? जीतना होता है। 2 बार जीतने वाला दल, दल क्या होता है? पार्टी होती है। 2 बार जीतने वाली पार्टी अब धीरे धीरे क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। कमजोर का मतलब होता है भाई ड्विंडल। क्या होता है? ड्विंडल। यानी कि इनर वेट, हम लोगों ने एक वर्ड याद किया था कि आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा था, इसलिए ये क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। फ्रेयल, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। फीबल, आपकी फी, आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं था, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया? कमजोर हो गया। मोटली वर्ड आ गया भाई। मोटली वर्ड को याद करने का तरीका है मोटे। मोटे लोग कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। मुझे देखकर मत हंस भाई, हैं? देश के जो पेरेंट्स हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वेरियस होता है। और जो भी वर्ड आपके माइंड में आ रहे हैं भिन्न भिन्न के लिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जी, चलेगा। डिटेंशन अच्छा वर्ड है भाई, हम लोगों ने याद किया था। दोगे और टेंशन से, दोगे अगर हमें टेंशन, दोगे अगर आप हमें टेंशन, तो हम आपको क्या कर लेंगे भाई? हिरासत में ले लेंगे, आपको कैद कर लेंगे। यानी कि इम्यूर, इम्यूर की जो स्पेलिंग थी वो IMMURE, इसको इम्यूर नहीं कहते, इम्यूर कहते हैं। ये मोर हमें बड़ा परेशान कर रहे थे, इसलिए इनको हमने क्या कर लिया है? हिरासत में ले लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया है। क्या कर लिया है? कौन? फिश और कैट। किसने? हमारे फिश और कैट को जब्त कर लिया है। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हुआ? जब्त कर लेना, अधिग्रहण कर लेना। डिफाइल बड़ा अच्छा लगता है मेरे को बार बार ये कहना। देश की फाइल से हम लोगों ने याद किया था, देश की फाइल को इन नेता लोगों ने दूषित कर दिया है। तो डिफाइल इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का। और इसी के साथ में एक बार फिर से हम लोगों ने लर्न किए अराउंड 50 वर्ड्स। देखिएगा डियर्स, लैंग्वेज डिपेंड करती है आपकी वोकैब के ऊपर। आपकी वोकैब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी लैंग्वेज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन। किसी भी वर्ड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना हमें आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और इसी से पता चलता है कि हमें किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज कितनी है। नॉलेज नहीं, नॉलेज। जैसे आज के मैं आपको 2 वर्ड्स बताकर जाता हूं कि इन 2 वर्ड्स को हम लोग आज तक बिल्कुल गलत बोलते आए हैं और आज के बाद इनको गलत नहीं बोलेंगे। पहला जो वर्ड है वो है, क्या बोला जाता है बताइएगा? अगर आपके दिमाग में ये ओलंपिक आए तो ये बिल्कुल गलत है। ये वर्ड ओलंपिक नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है ओलंपिक। क्या बोला? ओलंपिक, बिल्कुल। दूसरा जो वर्ड है वो है, अगर आपके दिमाग में ये अलमीरा आया तो आप एक बार फिर से गलत हैं। इसको अलमीरा नहीं बोला जाता, ये अलमायरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अलमायरा। इसी के साथ मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। ऑल्सो यू हैव टू डाउनलोड आवर ऑफिशियल ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके ऊपर नए नए बैच आने वाले हैं विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So, well dears, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Brasami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Bye-bye.